हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पहले के 3 सॉल्व कर चुके थे और हम चौथा, पाँचवा, छठवां इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। चौथा 4u² प्लस 8u, बच्चों क्या है 4 और u कॉमन है, तो 4 और u को क्या करते हैं कॉमन। तो देखिए 4u कॉमन आ चुका है, तो 4 इधर है, u इधर u² है, तो एक u इधर, ऐसा लिख देंगे प्लस 4 दूनी 8, 2 u बाहर जा चुका है यानी ये, और हम इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो 4u बराबर 0 और इधर u प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0। इधर ये इंटू में है तो इधर आके क्या में हो जाएगा बच्चों भाग में, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0, और इधर प्लस में है तो इधर बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, तो अतः बहुपद के शून्यक 0 व ऋण 2 होंगे, 0 व ऋण 2 होंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हम यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है बच्चों, मान लीजिए 0 प्लस बीटा की जगह -2, यही शून्यक लिख देंगे 0 और -2, तो यहाँ क्या आएगा -2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1। इधर देख इधर बच्चों हम 4 का क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 4 का, यानी -4 दूनी 8, और यहाँ बराबर में 4 एकम 4 -8 आया है जो ये बच्चों, तो ये u का गुणांक होगा। चिन्ह बदल के आएगा, जैसा कि हम बोले थे प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, -u का गुणांक लिख लेंगे। और ये जो 1 है यहाँ 4 आया है तो ये u² का गुणांक होगा, ये u² का गुणांक होगा। इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का यहाँ हम गुणनफल निकाल लेंगे, तो शून्यकों के गुणनफल में क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 0 और बीटा की जगह ऋण 2, यानी 0 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे। तो 0 क्या होगा बच्चों, अचर पद होगा। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में अचर पद दिया ही नहीं, इसलिए 0 आया है अचर पद, और ये u² का गुणांक हो जाएगा। ये किसका गुणांक होगा बच्चों, तो ये u² का गुणांक होगा। इधर देखिए u² का हैं, इनको थोड़ा काट के 4 का गुणा, तो यहाँ 0 अपॉन में 4, तो ये अचर पद होगा। 0 क्या होगा, 0 अचर पद होगा, और 4 क्या होगा तो u² का गुणांक होगा। 4 क्या होगा बच्चों, u² गुणांक होगा, और पहला और ये चौथा सॉल्व होगा। है बच्चों t² -15, तो चलिए t² -15, तो इधर t² है, इसमें पावर है, इसमें भी पावर बना लेते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, रूट लगा लेते हैं और इसमें पावर चढ़ा देते हैं। तो देखिए रूट से और स्क्वायर से ये आपस में कट जाएंगे तो 15 ही रहेगा, यानी इधर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप पढ़ चुके होंगे, a² - b², तो क्या होगा a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है अपना। क्या होता है, a² - b² = a + b a - b। इधर बराबर a की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, a की जगह t प्लस b की जगह √15, कोष्टक चालू, a की जगह t - √15। अब इनके शून्यक निकाल लेंगे, तो t + √15 बराबर 0, और इधर t - √15 बराबर 0, तो इधर प्लस का 15 है बच्चों, ये प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का √15, इधर माइनस का तो बराबर के उधर जाके काहे का हो जाएगा प्लस का √15। अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक ऋण 15, अतः बहुपद के शून्यक ऋण 15 व ऋण √15 व √15 होंगे। और अब इसकी सत्यता की जांच के लिए हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। अब इसकी सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल निकाल लेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो शून्यकों को जोड़ देंगे, क्या शून्यकों को, √15 + √15। अब एक दूसरे से कट जाएंगे बच्चों, यानी 0 आ जाएगा, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे 1। ये शून्य क्या होगा बच्चों, तो शून्य होगा t का गुणांक। देख रहे हैं आपकी t का गुणांक नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे t का गुणांक नहीं है, इसलिए यहाँ इसका मान क्या आया है, 0 आया है। और 1 क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं t² में 1 है, तो यहाँ क्या आएगा 1, यानी t² का गुणांक हो जाएगा। 1 किसका गुणांक होगा, तो t² का 1 गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों के गुणनफल में क्या फॉर्मूला होता है? शून्यकों गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। गुणनफल है तो गुणा करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है √15। आपस में गुणा होगा तो ऋण 15 आएगा। पौन में कुछ नहीं तो 1। ऋण 15 क्या है बच्चों? तो ऋण 15 चिन्ह के सहित आता है, ये अचर पद है और 1 क्या होगा? तो 1 होगा t² का गुणांक। फाइनली दूसरा भी सॉल्व हो गया हमारा। 3x² - x - 4 इनका और इसका 3x² और 4 का आपस में गुणा करेंगे बच्चों तो 3 चौको 12 आ रहा है और इसको जोड़ें या घटाएं तो 1 आए, जोड़ें या घटाएं तो 1 आए और आपस में इन्हीं का गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 में 3 घटाते हैं तो 1 और 3 चौको 12। तो यहाँ इसी तरह लिख देंगे 3x² माइनस को यहाँ बाहर कर देंगे और ये माइनस का 4। यहाँ 3x² हो जाएगा माइनस अंदर -4 गुणा कर लेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 का गुणा x से 3x - 4। अब इन दोनों से आपस में कॉमन और इन दोनों से कॉमन। देखिए x दोनों के पास है तो x क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन हो जाएगा। यहाँ x कॉमन होगा, यहाँ 3 आएगा और ये x 2 है तो एक x इधर और ये -x बाहर जा चुका है तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा प्लस 3x - 4। इनमें कुछ कॉमन है तो 1 3x - 4 3x - 4 3x - 4 दोनों से कॉमन है तो 3x - 4 कॉमन हो जाएगा। इधर x + 1 हो जाएगा और इनके शून्यक निकालना है तो 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। ये 3x बराबर माइनस का 4 है, इधर आएगा बच्चों प्लस का, इधर गुणे में है तो इधर आके ये कहे में हो जाएगा भाग में, माइनस का है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या लिख देंगे? इधर लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 4/3 व ऋण 1 होंगे। अतः बहुपद के शून्यक 4/3 व ऋण 1 होंगे। अब शून्यकों का हम योगफल निकाल लेंगे बच्चों। क्या निकाल लेंगे? शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों को जोड़ना है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। इनको शून्यकों को आपस में जोड़ देंगे। 4/3 प्लस माइनस 1 देख पा रहे हैं आप। 4/3 प्लस माइनस माइनस अपॉन में कुछ नहीं 1, 1 और 3 कैल्शियम बच्चों 3 और 1 का एलसीएम देंगे क्या आएगा? 3 आएगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1, 1 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस का 1, 1 का भाग 3 में देंगे 3, 3 का गुणा 1 से तो यहाँ 3 आ जाएगा। यानी 4 में 3 घटाएंगे तो 1/3। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि 1 जो है x का गुणांक है, यानी 1 है x का गुणांक। तो यहाँ लिख देंगे 1 है x का गुणांक और 3 क्या है बच्चों? तो 3 है x² का गुणांक। 3 क्या है? x² का गुणांक। और इसी में अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब हमें निकालना है यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल में क्या करेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। क्या कर देंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी? 4/3 है और बीटा की वैल्यू है -1। जो शून्यक आते हैं उन्हीं का आपस में गुणा करना है, यानी ऋण 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण 4/3। तो जो ऋण 4 है ये अचर पद होगा हमारा। क्या होगा बच्चों? यही क्या है? अचर पद है। और 3 क्या होगा? 3 होगा x² का गुणांक है। 3 किसका गुणांक है बच्चों? तो 3 है x² का गुणांक। आप इधर से देख सकते हैं कि 3x² और ये ऋण 4। फाइनली ये हमारा सॉल्व हो गया है। यही आंसर है।